हाय, शमीमा चांसिया रिसर्च स्टूडेंट इन इंग्लैंड। आज का हमारा मौजू है वो अनाउंसमेंट जो कि नई जॉब्स के सिलसिले में की गई है कि नए पीएचडी और जेईएसटी टीचर्स रिक्रूट किए जाएंगे। उस सिलसिले में मैंने जब आईबी का सैंपल पेपर देखा या जो मालूमात मुझे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के 17 दिसंबर की सर्कुलर से मालूम हुई, तो उस सिलसिले में जो मेरा एक इंफॉर्मेशन डेवलप हुई वो इंफॉर्मेशन मुझे बिल्कुल ही मुख्तलिफ लगी उस इंफॉर्मेशन से जो कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चल रही हैं वो एक मखसूस हिस्से को, एक छोटा सा टेस्ट का पार्ट जो है वो कवर कर रही हैं, और बाकी तमाम के तमाम जो हिस्से हैं वो इग्नोर नज़र आ रहे हैं। अब अगर वो लोग जो सिर्फ सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि वो प्रॉपरली इस टेस्ट की तैयारी ना कर सकें, और हो सकता है कि जिस कामयाबी की वो उम्मीद रखते हैं वो उसे हासिल ना कर सकें। इन तमाम खबरों को सुनते हुए मैंने ये सोचा कि क्यों ना मैं एक ऐसी इंफॉर्मेशन दूं मुकम्मल तरह से कि ना सिर्फ आप प्रॉपर तरीके से एक तैयारी कर सकें, या आपको कहाँ फोकस करना है, किस चीज़ को इग्नोर करना है। इन तमाम चीज़ों को ना सिर्फ अपनी नज़र में लाएं बल्कि आपकी कामयाबी यकीनी भी साबित हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये कि इस वीडियो में क्या-क्या शामिल होगा। इस वीडियो में 3 चीज़ें शामिल हैं। एक, आईबी का सैंपल पेपर, उसकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, और दूसरा है सिंध गवर्नमेंट ने जो सर्कुलर जारी किया है उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तीसरा, कि कौन सी स्टडी के सिलसिले में स्ट्रेटजीज अपनाई जाएं ताकि आप कामयाब हो सकें। आइए देखें कि आईबी का सैंपल पेपर या उसका फॉर्मेट क्या है। आईबी के सैंपल पेपर पर इसलिए एम्फेसिस किया जा रहा है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने अनाउंस किया है कि ये टेस्ट जो है वो आईबी कंडक्ट करेगा, और उन्होंने रिसेंटली ही अपना ये सैंपल पेपर पब्लिश किया है, जिससे उन्होंने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। सबसे पहला पार्ट जो है उसका, इट्स अबाउट मदर टंग, ईदर सिंधी और उर्दू। इट्स अकॉर्डिंग टू योर मदर टंग, आप जो भी अडॉप्ट करना चाहें, और इसके क्वेश्चन होंगे 50। दूसरा पार्ट है सोशल स्टडीज, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज एंड इस्लामियात और एथिक्स। इस्लामियात और एथिक्स, इट इज अकॉर्डिंग टू योर फेथ, whatever you want to adopt। इसके भी 15 क्वेश्चंस हैं। ये तमाम के तमाम सब्जेक्ट, सोशल स्टडीज, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, इस्लामियात, ये तमाम के तमाम आपकी अपनी मदर टंग में होंगे, इंग्लिश में नहीं होंगे। फिर तीसरा पार्ट आता है इंग्लिश का, जिसके 20 क्वेश्चंस हैं। चौथा पार्ट मैथमेटिक्स, 25 क्वेश्चन। फिफ्थ पार्ट जनरल साइंस, अगेन 25 क्वेश्चंस। अब देखें कि आईबी का जो सैंपल पेपर है उसका कंटेंट क्या है, यानी उन्होंने उसे किस बिना पर बनाया है, कौन सी चीजें उन्होंने चेक करने की कोशिश की है। अपेरेंटली एमसीक्यूज हैं, लेकिन उन्होंने अपने क्वेश्चंस में क्या चीजें पूछी हैं, किस तरह पूछी हैं। अगर हम लैंग्वेजेस को देखें, सब्जेक्ट्स को हम दो तरह की कैटेगरीज में चेंज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। एक लैंग्वेजेस, दूसरा सारे के सारे दूसरे सब्जेक्ट्स। जो लैंग्वेजेस हैं उसमें आ जाता है इंग्लिश, हिंदी और उर्दू। अब अगर इन लैंग्वेजेस के मटेरियल को हम देखें तो हमें कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, जैसे उन्होंने एमसीक्यूज के जरिए ग्रामर चेक करने की कोशिश की है, लोगों की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चेक करने की कोशिश की है, एंटोनिम्स सिनोनिम्स दिए गए हैं, या एरर डिटेक्ट करने की एबिलिटी चेक की गई है। फिर दूसरी कैटेगरी जिसमें आ जाती है मैथ, साइंस, इस्लामियात, एसएसटी, कंप्यूटर, उनमें ज्यादातर कॉन्सेप्ट्स चेक करने की कोशिश की गई है, जैसे कि मैथ में डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, इस तरह की चीजें। साइंस में जो मुख्तलिफ किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं वो, इस्लामियात में जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है जंगों के लिहाज से, या जो भी प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के, वो। सोशल स्टडीज में जोग्राफिया वगैरह, कंप्यूटर में मुख्तलिफ किस्म की चीजें, जैसे कि ईमेल के को चेक करने के लिए हमें क्या चाहिए, यानी यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दीज थिंग, तभी आप जो है वो
एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकता है। अब हम आते हैं एक बहुत ही अहम चीज, अहम अनाउंसमेंट सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। उन्होंने जो एक सर्कुलर जारी किया है 17 दिसंबर को, उसके मुताबिक उन्होंने जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। अब आपको यही एक अहम तरीन क्रिटिकल पॉइंट है जिसको आपको समझना है कि आप ये टेस्ट किस तरह पास कर सकते हैं। जब हमने आईबी का सैंपल पेपर देखा तो हमने मुख्तलिफ डिवीजन देखी क्वेश्चंस की, कि उन्होंने किस पेपर को कितने क्वेश्चंस दिए हैं। लेकिन जब हम सर्कुलर की तरफ आते हैं तो उसमें एक हमें ट्रिकी चीज नजर आती है। पहले तो हम ये देखें कि ग्रुप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले 3 ग्रुप। एक ग्रुप है साइंस मैथ कंप्यूटर का, दूसरा ग्रुप जिसमें सिर्फ इंग्लिश आता है, और तीसरा ग्रुप है मदर टंग यानी सिंधी उर्दू। इसके अलावा सोशल स्टडीज, इस्लामियात, करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज। जो जिस ट्रिक की मैं बात कर रही हूँ वो बेसिकली ये है कि हर ग्रुप में आपको 45% हासिल करने हैं। मिसाल के तौर पर अगर जैसे पहला ग्रुप है साइंस मैथ कंप्यूटर का, इसमें आपने 45%, दूसरा इंग्लिश उसमें भी 45%, तीसरा मदर टंग एसएसटी इस्लामियात करंट अफेयर्स जनरल नॉलेज इसमें भी 45%, और उसका ओवरऑल परसेंटेज उन्हें चाहिए 55%। अब 55% ओवरऑल तो शायद इतनी मुश्किल नहीं, लेकिन अहम चीज है कि हर किसी को ये समझ में आना चाहिए कि 45% इन ईच ग्रुप। अब ये जितने भी आपके ग्रुप हैं यानी अलहदा अलहदा आपको इन ग्रुप्स में मिला के 45% हासिल करना है, जिसका हम दूसरे माने ये हैं कि अगर आप इंग्लिश में 45% नहीं ले पाते और साइंस मैथ कंप्यूटर में 45% ले लेते हैं और मदर टंग में भी आपके 45% आ जाते हैं और इंग्लिश में नहीं आते, तो इसका मतलब ये है कि आप पास नहीं हैं। या फिर अगर पहले दोनों ग्रुप्स में आपके 45% आ जाते हैं और तीसरा ग्रुप जैसे मदर टंग, सोशल स्टडीज और इस तरह के सब्जेक्ट्स हैं उनमें आपका 45% नहीं आता, तो इसका भी ये मतलब है कि यू आर नॉट सक्सेसफुल। इसलिए इस पॉइंट को आपको अपने दिमाग में रखना है कि आपका सिलेबस चाहे जितना भी आसान हो, लेकिन ये जो एक कंडीशन रखी गई है 45% इन ईच ग्रुप, इसको समझना अहम तरीन है। और आपकी तैयारी भी उसी लिहाज से होनी चाहिए कि आप जब भी कोई ग्रुप अटेम्प्ट कर रहे हो तो उसे उस लिहाज से करें कि एटलीस्ट यू कुड गेट 45%। अब ये कि हमारे पास स्टडी रिसोर्सेज कौन सी हैं। अगर हम पीएचडी की बात करें तो उसके लिए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की जितनी भी बुक्स हैं क्लास 1 to 8, जो कि तमाम पब्लिक स्कूल्स में यानी गवर्नमेंट स्कूल्स में यूज होती हैं, वही आपका कंप्लीट रिसोर्सेज हैं आपको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। फिर दूसरी तरफ आए जीएसटी के लिए तो उसके लिए भी बिल्कुल वही दिया गया है, लेकिन क्लास 6 to 10 उस वही तमाम के तमाम सब्जेक्ट। और कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं इसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप सर्कुलर देख लें 17 दिसंबर का, जो कि तमाम नेशनल न्यूज़पेपर्स में आया है, उसे देख लें, या फिर अगर आप ऑनलाइन जाकर आईबीए की वेबसाइट पर उनका सैंपल पेपर एक बार देख लें, तो उससे भी आपको पेपर पता चल जाएंगे। और इस वीडियो के जरिए भी आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दी गई है कि कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, तो वही सब्जेक्ट आप जीएसटी या पीएसटी के लिए अकॉर्डिंग टू योर रिकमेंडेड क्लासेस, पीएसटी 1 to 8, जीएसटी 6 to 10, इनको फॉलो करें और उनकी एक डिटेल स्टडी करें। अब दूसरी तरफ हम आते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो जाहिरी तौर पर कहीं नहीं गई, लेकिन हमें इन पेपर से इनफेयर करनी चाहिए या समझनी चाहिए। वो है एक्सपेक्टेड टाइम फॉर टेस्ट। अगर आप आईबीए का सैंपल पेपर देखें तो उसमें उन्होंने जिस तरह क्वेश्चंस की डिवीजन की है, उनके टोटल बनता है क्वेश्चन 100 क्वेश्चंस। 100 क्वेश्चन अगर
हर क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट भी दिया जाए तो इजीली वी कैन काउंट के आपके पास 100 मिनट्स होंगे, यानी 1 घंटा 40 मिनट। दूसरी चीज ये कि हमारे पास टेस्ट प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम है। अगर आप आज से ही टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें और जो ये रिसोर्सेज आपको यहाँ गिनवाई गई हैं इनको फॉलो करना शुरू कर दें, तो आपके पास हम जो हालात हमें नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त तक अभी फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए, फॉर्म स्टार्ट होंगे उसके बाद आपको कम से कम 1 से 1.5 महीना दिया जाएगा कि आप फॉर्म फिल करवाएं। और हो सकता है, क्योंकि काफी वक्त के बाद ये जॉब्स आई हैं और बहुत बड़ी तादाद में आई हैं, तो इसलिए हो सकता है कि डेट जो है वो एक्सटेंड की जाए। यानी आपको एक उम्मीद हो सकती है कि 2 से 3 महीने इजीली आपके पास हैं कि आप इस टेस्ट की तैयारी कर सकें। और क्योंकि आपके पास सिलेबस इतना ज्यादा नहीं है, आप इजीली इनकी एक अंडरस्टैंडिंग हासिल करें, पढ़ें और कामयाबी की तरफ दौड़ें। हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की कि क्या सैंपल पेपर है और किस तरह की उसकी इम्प्लीकेशंस हैं। अब हम ये देखें कि स्टडी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 2 से 3 महीने आपके पास हैं। अब आपके पास पीएचडी के लिए क्लास 1 से क्लास 8 तक के तमाम सब्जेक्ट्स हैं और हर सब्जेक्ट बाकायदा मेंशन किया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से टेस्ट लिया जाएगा। अपेरेंटली ये तमाम के तमाम जो है वो एमसीक्यूज हैं, लेकिन हमने पहले भी डिस्कस किया कि उनमें वो चीजें पूछी गई हैं जो कि जिनके लिए आपको एक डिटेल और डेप्थ स्टडी की जरूरत है। एमसीक्यूज आपके सिर्फ इस तरह काम आ सकते हैं कि जस्ट चेक योर अंडरस्टैंडिंग। अगर सोशल मीडिया पर हम देखें तो ज्यादा से ज्यादा हमें जो मवाद सर्कुलेट होता नजर आ रहा है वो ज्यादातर लैंग्वेजेस से कंसर्न है। और अगर आप जाकर सैंपल पेपर को देखें आईबीए को, तो ये इस पार्ट के लिए सिर्फ 15 क्वेश्चन है, यानी 15 मार्क्स। तो आप सिर्फ किसी एक चीज पर फोकस करके इस टेस्ट में पास नहीं हो सकते, क्योंकि गवर्नमेंट सिंध ने एक शर्त भी रख दी है, हमने वो भी पहले ही डिस्कस कर ली कि ईच यू हैव टू अचीव 45% इन ईच ग्रुप। और इस लिहाज से एमसीक्यूज सिर्फ पढ़ना आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि एक ही साइंस का कॉन्सेप्ट कई तरीकों से मालूम किया जा सकता है, या ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग हुए बगैर हम एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए एमसीक्यूज आपकी कुछ हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से कि जब आप कोई कॉन्सेप्ट कंप्लीटली पढ़ लेते हैं तो उस चीज को समझने के लिए आप यकीनी तौर पर एमसीक्यू यूज करें कि आप देखें कि क्वेश्चंस किस तरह आते हैं, एमसीक्यूज क्या होते हैं। लेकिन आपको बेसिकली एक डिटेल स्टडी की जरूरत है कि आप कॉन्सेप्ट्स को समझें, उन्हें फॉलो करें, उन पर रिफ्लेक्ट करें कि उनमें क्या कहा गया है, किस तरह पूछा गया है। क्योंकि एक ही चीज कई तरीके से पूछी जा सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इंग्लिश के पेपर की तरफ जाएं या लैंग्वेजेस के पेपर की तरफ जाएं, उनमें हमसे कुछ वर्ड्स के मायने पूछे गए हैं, और अगर वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में वर्ड है तो उस वर्ड के मायने हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लेंगे। हम उसके मायने याद नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही वर्ड के कई मायने होते हैं और अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट वो वर्ड डिफरेंट हो सकता है। तो इसलिए एमसीक्यूज बिल्कुल आखिर में उस वक्त यूज करें जब आप अपनी एबिलिटी को चेक करना चाहें, जब आप ये देखना चाहें कि आपने कॉन्सेप्ट्स कितने समझे हैं। लेकिन बेसिकली आपकी जो मेन स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि डिटेल्ड स्टडी करें हर सब्जेक्ट की, हर टॉपिक की, उन्हें समझें और उन पर सोचें कि बेसिकली कहा क्या गया है। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ग्रामेटिकल पॉइंट्स क्लियर होंगे, हाउ टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंस स्ट्रक्चर्स, और एक कॉम्प्रीहेंशन होगी लैंग्वेज की,
चाहे सिंधी हो, उर्दू हो, इंग्लिश हो, तभी आप उन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं जो कि आपके सामने एमसीक्यूज की शक्ल में होंगी। तो बेसिकली ये चेक है, एक टेस्ट है आपकी अंडरस्टैंडिंग एबिलिटीज का, मेमोरी का नहीं है। इसलिए चीज़ों को मेमोराइज करने की जगह चीज़ों को समझें। थैंक यू। होप इट विल हेल्प। थैंक्स फॉर वॉचिंग।